अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर हम ओएसपीएफ नेबरशिप रिक्वायरमेंट्स की बात करें कि दो राउटर्स अगर उन्होंने आपस में नेबरशिप एस्टेब्लिश करनी है तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं ओएसपीएफ में। अगर हम उन रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करें तो उनमें एरिया आईडी का मैच होना ज़रूरी है उन दोनों राउटर्स पे। ओएसपीएफ की अथेंटिकेशन टाइप का मैच होना ज़रूरी है। ओएसपीएफ के इंटरवल्स का मैच होना ज़रूरी है। सबनेट का मैच होना ज़रूरी है यानी कि नेट मास्क का मैच होना ज़रूरी है। स्टब फ्लैग का मैच होना ज़रूरी है और एमटीयू साइज का मैच होना ज़रूरी है। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनका मैच होना ज़रूरी है, अदरवाइज दो राउटर्स के दरमियान ओएसपीएफ की नेबरशिप एस्टेब्लिश नहीं होगी। हम यहाँ बात कर रहे हैं फुल नेबरशिप की, जिसे हम एडजेसेंसी भी कहते हैं। इस वीडियो में हम एक लैब परफॉर्म करेंगे और उसमें हम खसूसन स्टब फ्लैग के हवाले से इस लैब को परफॉर्म करेंगे और हम वेरीफाई करेंगे कि स्टब फ्लैग अगर सेम होगा दोनों राउटर्स पे तब ही इनके दरमियान नेबरशिप एस्टेब्लिश होगी, अदरवाइज नेबरशिप एस्टेब्लिश नहीं होगी। अब ये स्टब फ्लैग क्या होता है? तो स्टब फ्लैग बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि वो राउटर आया स्टब एरिया का पार्ट है या नहीं है। स्टब फ्लैग की वैल्यू अगर 1 होगी तो इसका मतलब ये है कि वो स्टबी एरिया का पार्ट नहीं है, और अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब ये है कि वो स्टबी एरिया का पार्ट है। अब ये स्टब फ्लैग जो है ये बेसिकली ओएसपीएफ मैसेजेस के अंदर, ओएसपीएफ हेलो मैसेज के अंदर इसकी वैल्यू जो है वो ऑप्शन की फील्ड में कैरी हो रही होती है। अब ये स्टब एरिया क्या होता है? ये स्टबी एरिया बेसिकली क्या चीज़ है? तो स्टबी एरिया एक ऐसा एरिया है जिसमें कोई एक्सटर्नल राउट एग्जिस्ट नहीं करता। टाइप 5 और टाइप 4 का एलएसए इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। टाइप 5 का एलएसए जो बेसिकली एएसबीआर जनरेट करता है, और टाइप 4 का एलएसए जो एबीआर राउटर जनरेट करता है, और इंफॉर्मेशन होती है टाइप 4 में बेसिकली एएसबीआर राउटर की कि एएसबीआर राउटर कहाँ पड़ा हुआ है, उसका एड्रेस क्या है। तो ये दोनों टाइप के, टाइप 4 और टाइप 5 के जो एलएसएस हैं वो स्टबी एरिया में एग्जिस्ट नहीं करते। इसकी बजाय एक डिफॉल्ट राउट, टाइप 3 डिफॉल्ट राउट जो है इस एरिया में एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो दो राउटर्स के दरमियान नेबरशिप की रिक्वायरमेंट क्या है कि वो या तो वो दोनों राउटर्स स्टब एरिया का पार्ट हो, और या वो दोनों राउटर्स स्टब एरिया का पार्ट नहीं हो। मीन्स के दोनों राउटर्स पे या तो स्टब फ्लैग दोनों राउटर्स पे 1 होनी चाहिए या दोनों राउटर्स पे 0 होनी चाहिए। तो इस लैब में हम सबसे पहले इस टोपोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास दो राउटर्स हैं, राउटर R1 R2। ये दोनों राउटर्स आपस में पॉइंट टू पॉइंट लिंक के थ्रू कनेक्टेड हैं, जिसपे एक नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया गया है 172.168.0/30 के साथ। अब इस नेटवर्क में /30 के साथ टोटल 4 आईपी एड्रेसेस होंगे, जिनमें से सबसे पहला आईपी एड्रेस नेटवर्क के लिए, लास्ट आईपी एड्रेस ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए यूज होता है। तो हमारे पास दो आईपी एड्रेसेस बचते हैं, जिसमें से 172.168.1 हमने राउटर R1 की इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0x0 पे कॉन्फ़िगर किया है। 172.168.2 आईपी को हमने राउटर R2 की गीगाबिट ईथरनेट 0x0 पे कॉन्फ़िगर किया है। दोनों राउटर्स पे राउटर आईडी हम कॉन्फ़िगर करेंगे जब हम ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इसके अलावा राउटर R1 के साथ दो नेटवर्क कनेक्टेड हैं, 192.168.1.0/24 और 192.168.2.0/24, जबकि राउटर R2 के साथ जो नेटवर्क कनेक्टेड है वो है 192.168.3.0/24। दोनों राउटर्स मैनेजमेंट नेटवर्क के थ्रू हमें रीचेबल है। अब मैनेजमेंट नेटवर्क बेसिकली एक ऐसा नेटवर्क है जिसके थ्रू हम इन राउटर्स को एक्सेस कर सकते हैं या इनको मैनेज कर सकते हैं। तो इन दोनों राउटर्स की एक इंटरफेस को हमने मैनेजमेंट नेटवर्क का पार्ट बनाया है, जिसके थ्रू हम इन दोनों राउटर्स को एक्सेस करेंगे। तो यहां सबसे पहले हम वेरीफाई कर लेते हैं कि मैनेजमेंट नेटवर्क के थ्रू ये राउटर्स हमें एक्सेसिबल हैं। तो दोनों राउटर्स हमें मैनेजमेंट नेटवर्क के थ्रू पिंग हो रहे हैं। अब हम इन दोनों राउटर्स को एक्सेस कर लेते हैं। दोनों राउटर्स को हमने एक्सेस कर लिया है। अब हम इन राउटर्स की इंटरफेसिस की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की मदद से हम इंटरफेसिस की ब्रीफ चेक कर रहे हैं। तो राउटर R1 पे गीगाबिट ईथरनेट 0x0 पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है 172.168.1.1, जो कि कनेक्टेड है राउटर R2 की गीगाबिट ईथरनेट 0x0, जिस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है 172.168.1.2।
तो ये बेसिकली गीगाबिट ईथरनेट 0x0 के थ्रू ये पॉइंट टू पॉइंट दोनों राउटर्स आपस में कनेक्टेड है। राउटर R1 पे गीगाबिट ईथरनेट 1x0 पे नेटवर्क 1 कॉन्फ़िगर्ड है 192.168.1.1। गीगाबिट ईथरनेट 2x0 पे नेटवर्क 2 कॉन्फ़िगर्ड है 192.168.2.1, जबकि नेटवर्क 3 जो कि राउटर R2 के साथ कनेक्टेड है उसे राउटर R2 की गीगाबिट ईथरनेट 1x0 इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर किया गया है 192.168.3.1। दोनों राउटर्स की गीगाबिट ईथरनेट 3x0 इंटरफेस को मैनेजमेंट नेटवर्क के लिए यूज किया गया है। इसके ऊपर जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है वो मैनेजमेंट नेटवर्क का पार्ट है और इन्हीं आईपी एड्रेसेस के थ्रू इन दोनों राउटर्स को एक्सेस किया गया है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए कि हमने इन दोनों राउटर्स को या तो स्टब एरिया में कॉन्फ़िगर करना है या स्टब एरिया का पार्ट नहीं बनाना, अगर इनके दरमियान नेबरशिप हमने कायम करनी है। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हम एक राउटर को स्टब एरिया का पार्ट बनाएंगे और दूसरे राउटर को स्टब एरिया का पार्ट नहीं बनाएंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे और याद रखें और वो ये है कि स्टब एरिया जो है वो एरिया 0 में कॉन्फ़िगर नहीं होता। मींस बैकबोन एरिया में कोई स्टब राउटर नहीं हो सकता, ये कॉन्फ़िगरेशन अलाउड ही नहीं है। तो इट मींस कि हम एरिया 0 में कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो एरिया 1 में कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहले हम दोनों राउटर्स पे बेसिक ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो अब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ओएसपीएफ की, और हम कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से करेंगे कि राउटर R1 जो है इसको हम स्टब एरिया का पार्ट नहीं बनाएंगे, लेकिन जब राउटर R2 को कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसे हम स्टब एरिया का पार्ट बना देंगे। मींस के राउटर R2 एक स्टबी राउटर होगा जबकि राउटर R1 एक स्टबी राउटर नहीं होगा। तो दोनों राउटर्स पे हमने ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन कर दी है। राउटर R1 इसे हमने स्टब एरिया का पार्ट नहीं बनाया, लेकिन राउटर R2 को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने कमांड यूज की है एरिया 1 स्टब। तो राउटर R2 को बेसिकली हमने एरिया 1 के लिए स्टब एरिया का पार्ट बना दिया। तो अब ये दोनों राउटर्स एक दूसरे के जो हेलो मैसेजेस सेंड कर रहे हैं उसमें जो ऑप्शंस की फील्ड है उस ऑप्शन की फील्ड में जो स्टबी फ्लैग की बिट है उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, और इसी वजह से ये दोनों राउटर्स जो हैं ये आपस में नेबरशिप जो है वो नहीं स्टैब्लिश कर रहे होंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों राउटर्स ने एक दूसरे के साथ नेबरशिप एस्टेब्लिश नहीं की। राउटर R1 ने राउटर R2 के साथ नहीं की, जबकि राउटर R2 पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे स्टेट इसकी डाउन है, क्योंकि जब हमने नेटवर्क ऐड किया, नेटवर्क 172.168.1.0, इसको जब हमने ऐड किया तो दोनों राउटर्स ने एक दूसरे के साथ नेबरशिप एस्टेब्लिश कर ली, लेकिन बाद में हमने राउटर R2 पे एरिया 1 की कमांड कॉन्फ़िगर की, एरिया 1 स्टब। तो बाद में हमने एरिया 1 का इसे पार्ट बनाया, तो क्या हुआ कि जब वो एरिया 1 का पार्ट बना तो नेबरशिप वो डाउन हो गई। इस वजह से राउटर R2 पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास उसकी स्टेट शो हो रही है और वो स्टेट जो है डाउन है। अब राउटर R2 पे हम ये कमांड दोबारा अगर चलाएं शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास इसकी जो स्टेट है वो अभी तक डाउन है, ये अप नहीं हो रही। तो राउटर R1 और R2 के दरमियान ये जो एक लिंक है, इस लिंक पे अगर हम पैकेट कैप्चर देखें तो इसमें हम ये स्टबी फ्लैग की बिट की वैल्यू को वेरीफाई कर सकते हैं कि ये डिफरेंट है। तो हमारे पास ये पैकेट कैप्चर हो रहे हैं। यहाँ पे हम फिल्टर आउट कर लेते हैं ओएसपीएफ के, हम सिर्फ ओएसपीएफ के जो हेलो पैकेट्स हैं उन्हीं को देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सोर्स देखते हैं। सोर्स हम राउटर R1 जिसका आईपी है 172.161.1। तो इस हेलो पैकेट को अगर हम देखें तो इसके ओएसपीएफ में हमारे पास जो ओएसपीएफ हेलो पैकेट है इसके अंदर ये ऑप्शन की फील्ड है। अब इस ऑप्शन की फील्ड में हमारे पास ये एक ई बिट है। ई का मतलब है एक्सटर्नल राउटिंग। तो ये एक्सटर्नल राउटिंग यहाँ पे शो होने का मतलब ये है कि ये एक्सटर्नल राउटिंग को सपोर्ट करता है, मीन ये स्टब एरिया का पार्ट नहीं है। तो अगर हम इसको फर्दर देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्सटर्नल राउटिंग कैपेबल, तो ये ई की बिट जो है ये 1 है और यही बेसिकली स्टब फ्लैग की बिट है। ये अगर 1 होगी तो इसका मतलब ये है कि वो स्टब एरिया का पार्ट नहीं होगा। तो राउटर R1 के इस लेटेस्ट
मैसेज को अगर हम देखें तो उसमें हम देख पा रहे हैं कि ये एक्सटर्नल राउटिंग की बिट जो है ये 1 है। लेकिन अगर हम राउटर R2 का हेलो मैसेज देखें, ये राउटर R2 का जिसका सोर्स 172.168.1.2 है, तो यहां पे हम देख सकते हैं कि एक्सटर्नल राउटिंग नॉट कैपेबल है। मीन कि ये ई बिट जो है ये 0 है इसके लिए। तो चूंकि ये ई बिट जो एक्सटर्नल राउटिंग की ये जो बिट है ये बेसिकली स्टबी फ्लैग कहलाती है, और ये दोनों हेलो मैसेजेस में राउटर R1 जो शेयर कर रहा है और राउटर R2 जो शेयर कर रहा है उसमें ये सेम नहीं है। इसी वजह से हम देख पा रहे थे कि नेबरशिप एस्टेब्लिश नहीं हुई। तो हमने वेरीफाई किया कि राउटर R1 जो हेलो मैसेज सेंड कर रहा है उसमें ऑप्शन की फील्ड में एक्सटर्नल राउटिंग जो है वो कैपेबल है, यानी कि उसकी बिट ई बिट जो है वो 1 है। लेकिन राउटर R2 जो हेलो मैसेज सेंड कर रहा है उसमें ऑप्शन की फील्ड में ये जो एक्सटर्नल राउटिंग की फील्ड है वो नॉट कैपेबल है। मीन उसमें ई की वैल्यू 0 है। तो इस तरह ये दोनों वैल्यूज मिसमैच हैं। इसी वजह से राउटर R1 और R2 के दरमियान नेबरशिप एस्टेब्लिश नहीं हुई। अब हम राउटर R1 को भी स्टब एरिया का पार्ट बना देते हैं। मींस कि इसमें भी एक्सटर्नल राउटिंग जो है उसको नॉट कैपेबल कर देते हैं। तो हम देखेंगे कि दोनों राउटर्स पे ये ई की बिट जो है वो 0 है, तो ये दोनों राउटर्स आपस में नेबरशिप एस्टेब्लिश कर लेंगे। तो राउटर R1 को हम स्टब एरिया का पार्ट बनाने लगे हैं एरिया 1 के लिए। तो राउटर R1 को हमने स्टब एरिया का पार्ट बना दिया है। एरिया 1 स्टब की कमांड से हमने इसको स्टब एरिया का पार्ट बना दिया है। तो राउटर R1 भी स्टब एरिया का पार्ट बन गया। राउटर R2 जो है वो पहले से ही स्टब एरिया का पार्ट था। तो अब ये दोनों राउटर्स ने आपस में नेबरशिप एस्टेब्लिश कर लेनी। तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों राउटर्स ने आपस में नेबरशिप एस्टेब्लिश कर ली है। राउटर R1 ने R2 के साथ और R2 ने R1 के साथ, और यहां पे हम इनकी स्टेट देख सकते हैं कि ये फुल है। अब हम वो पैकेट्स जो कैप्चर हो रहे थे राउटर R1 और R2 के दरमियान उस लिंक पे, उनको हम एक बार दोबारा देखते हैं। तो हमारे पास ये जो मैसेज कैप्चर हो रहे हैं इसमें अब हम दोबारा राउटर R1 ने जो पैकेट सेंड किया है उसको देखते हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल राउटिंग की फील्ड नॉट कैपेबल है, ई की वैल्यू 0 है। और अगर हम राउटर R2 को देखें तो उसमें भी एक्सटर्नल राउटिंग नॉट कैपेबल है, मीन 0 है। तो यूं दोनों राउटर्स जो हेलो मैसेजेस सेंड कर रहे हैं उसमें ये एक्सटर्नल राउटिंग नॉट कैपेबल है, मींस ई बिट जो है उसकी वैल्यू 0 है, और इसी वजह से दोनों राउटर्स के दरमियान नेबरशिप एस्टेब्लिश हो चुकी है। तो यूं हमने वेरीफाई किया कि दोनों राउटर्स के दरमियान अगर हमें OSPF में नेबरशिप एस्टेब्लिश करनी है तो रिक्वायरमेंट क्या है कि स्टब फ्लैग जो है उसका मैच होना जरूरी है। स्टब फ्लैग बेसिकली एक्सटर्नल राउटिंग को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि स्टबी एरिया एक्सटर्नल राउटिंग को रिप्रेजेंट करता है कि उसमें एक्सटर्नल राउटिंग नहीं होती। मींस के स्टबी एरिया नॉट कैपेबल ऑफ एक्सटर्नल राउटिंग होता है। तो अब हम यहां पे इस एक्सटर्नल राउटिंग या स्टब फ्लैग की बिट जो ई कहलाती है इसको अगर हम देखें तो या तो ये दोनों राउटर पे 0 0 होनी चाहिए। 0 का मतलब ये है कि ये स्टब एरिया का पार्ट है, मींस के दोनों राउटर स्टब एरिया का पार्ट होने चाहिए। या ये दोनों राउटर पे 1 होनी चाहिए, मींस के ये दोनों राउटर स्टब एरिया का पार्ट नहीं होने चाहिए, मींस इन पे एक्सटर्नल राउटिंग कैपेबल होनी चाहिए। तो ही ये आपस में नेबरशिप बना पाएंगे। अगर किसी एक राउटर को हम स्टब एरिया का पार्ट बना दें और दूसरे राउटर को स्टब एरिया का पार्ट ना बनाएं तो इनके दरमियान नेबरशिप एस्टेब्लिश नहीं होगी। अब क्योंकि इनके दरमियान नेबरशिप एस्टेब्लिश हो चुकी है तो अब हम इन पे राउट्स भी वेरीफाई कर सकते हैं। राउटर 1 राउट्स को शेयर करेगा राउटर R2 से और राउटर R2 राउट्स को शेयर करेगा राउटर R1 से। तो हम देख पा रहे हैं कि राउटर R1 के पास जो दो नेटवर्क थे 192.168.1.0 और 2.0, ये दोनों राउट्स जो हैं ये OSPF के थ्रू राउटर R2 के पास लर्न हो रहे हैं। इसी तरह से राउटर R2 के पास जो एक नेटवर्क था 192.168.3.0/24, ये नेटवर्क राउटर R2 OSPF के थ्रू राउटर R1 को सेंड कर रहा है, जो R1 के राउटिंग टेबल में अपडेट हो चुका है।